स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आज आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है, क्योंकि आज की क्लास सीडीपी का मॉडल पेपर आपके सामने लाया जा रहा है, जो आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ होने वाला है इस क्लास में। तो ध्यान से जरूर देखिएगा इस क्लास को, ठीक है? क्योंकि इस क्लास में इतने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं कि सीधे आपके पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो चलिए निवेदन करेंगे कि सब लोग जुड़ जाइए जल्दी से, क्योंकि क्लास का समय हो चुका है। आज की यह क्लास को मिस मत करिएगा। आज की क्लास में संपूर्ण सिलेबस का हम निचोड़ आपको मॉडल पेपर के जरिए प्रोवाइड करेंगे, और कुछ टफ वाले, कुछ सरल वाले और कुछ मीडियम वाले प्रश्नों की श्रृंखला दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। ध्यान से पढ़िएगा और समझते हुए उत्तर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, ये रहा हमारा पहला प्रश्न, और कहा क्या जा रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जेडपीडी का सर्वाधिक उपयोग किस स्थिति में होता है। ठीक है, आप देखिए प्रश्न में भी एक प्रश्न आ गया, क्या आ गया कि आपसे पूछा जाए कि जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको बताना है कि वाइगोत्स्की महोदय ने दिया था। ठीक है, इतना जानते रहिएगा। और दूसरा प्रश्न इससे क्या बनेगा, जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो दो प्रश्न प्रश्नों में ही मिल गए आपको। अब चलिए प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था। वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी का सर्वाधिक उपयुक्त उपयोग किस स्थिति में होता है। ध्यान से, ए ऑप्शन क्या कर रहा है कि जब बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा हो। बी ऑप्शन, जब बच्चा केवल अनुकरण कर रहा हो। सी ऑप्शन, जब बच्चा सक्षम सहपाठी शिक्षक की सहायता से कार्य कर रहा हो। और डी ऑप्शन कह रहा है कि जब बच्चा बार बार असफल हो रहा हो। चलिए, कौन सा उत्तर होगा, उत्तर जल्दी से बताइए। बिल्कुल, जेटपीडी का सर्वाधिक उपयुक्त उपयोग किस स्थिति में होता है। देखिए, क्या ये ऑप्शन कह रहा है कि जब बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा हो। बिल्कुल नहीं, यह हमारा ऑप्शन ए जो है ये गलत होगा, ये नहीं सही है। ठीक है, बी ऑप्शन कह रहा है कि जब बच्चा केवल अनुकरण कर रहा हो। तो जहां पर केवल अनुकरण की बात किया जाए वह ऑप्शन निगेटिव है, काट दीजिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि जब बच्चा सक्षम सहपाठी या शिक्षक की सहायता से कार्य कर रहा हो। तो यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जेडपीडी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है सहारा देना, अस्थाई सहारा देना। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को सी ऑप्शन सही करना होगा। ठीक, बिल्कुल सी ऑप्शन सही करिए। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के विरुद्ध है। ए ऑप्शन कर रहा है विविधता को संसाधन के रूप में देखना। बी ऑप्शन कर रहा है कि सभी बच्चों के लिए समान पाठ्यक्रम। और सी ऑप्शन लचीली शिक्षण रणनीतियां। और डी ऑप्शन व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान। चले, प्रश्न संख्या दूसरे का उत्तर बताइए कि विरुद्ध कौन सा समावेशी शिक्षक। देखिए, विरुद्ध का मतलब निगेटिव में उत्तर देना है। तो तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो पॉजिटिव में है, समावेशी शिक्षा के पक्ष में है, और बाकी एक ऑप्शन ऐसा है जो विपक्ष में होगा, वही आपको चुनना है। ठीक है, विरुद्ध का मतलब निगेटिव होता है। ठीक है, ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि विविधता को संसाधन के रूप में देखना। तो बिल्कुल सही कह रहा है ए ऑप्शन। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा विविधता को ही संसाधन मानता है। ठीक है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि सभी बच्चों के लिए सामान्य पाठ्यक्रम। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कई प्रकार के बालक आते हैं। अगर आप उनके लिए एक ही शिक्षण व्यवस्था करेंगे तो वहां पर वह उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए बी ऑप्शन आपको काटना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि अलग अलग मानसिक क्षमता वाले वहां पर बालक होंगे, तो अलग अलग शिक्षण रणनीतियां आपको अपनानी पड़ेंगी सिखाने के लिए। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन गलत होगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि लचीली शिक्षण रणनीतियां। तो बिल्कुल सही। विद्यार्थी जिस भी प्रकार का होगा, आपको शिक्षण रणनीतियों को उसी प्रकार से रखना पड़ेगा उनके सामने। इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी सही होगा। डी ऑप्शन कह रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना। बिल्कुल सही, सम्मान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें सम्मान ही ना दें। ठीक है, हर बच्चे को आपको विशिष्ट मानना पड़ेगा वहां पर। ठीक, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ये भी हमारा सही हो गया। तो आपको पता हो गया कि ए सी डी ए ऑप्शन हमारे सही हो रहे हैं, और हमारे यहाँ पर उत्तर चुनना है निगेटिव। तो यहाँ पर जो भी सही है उन्हें काटना पड़ेगा, और उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही होगा, सभी बच्चों के लिए सामान्य पाठ्यक्रम होगा, समान पाठ्यक्रम।
ये जो है सभी बच्चों के लिए समान पाठ्यक्रम, ये हमारा समावेशी शिक्षा के विरुद्ध में है। ठीक? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बी ऑप्शन को नोट करिएगा। बिल्कुल, क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझते हुए चलिएगा, ठीक है? और क्लास अच्छी लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए। तो कहा जा रहा है कि एक शिक्षक कक्षा में गलत उत्तरों को सीखने का अवसर मानता है। यह दृष्टिकोण किस सिद्धांत से जुड़ा है? सर्वाधिक जुड़ा होने की बात कर रहा है। देखिए, बालक सीखने के दौरान त्रुटियां करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो त्रुटियां करेगा तो आप उसे दंड नहीं देंगे, बल्कि आपको एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानना पड़ेगा। ए ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है कि व्यवहारवाद, बी ऑप्शन संज्ञानात्मकतावाद, और सी ऑप्शन रचनावाद, और डी ऑप्शन मनोविश्लेषण। चलिए, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, फटाक से कमेंट कर दीजिए उत्तर कौन सा होगा। बिल्कुल सही। एक शिक्षक कक्षा में गलत उत्तरों को सीखने का अवसर मानता है, तो यह जो दृष्टिकोण होगा क्या होगा? रचनावाद का दृष्टिकोण होगा, यानी कि हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन। चलिए, आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के अनुसार कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास किस स्तर में आता है? ए ऑप्शन करे कि पूर्व परंपरागत, बी ऑप्शन परंपरागत, सी ऑप्शन उत्तर परंपरागत, और डी ऑप्शन सार्वभौमिक नैतिकता। अगर अभी तक आपने कोहल वर्ग, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की और एनईपी 2020 के बारे में नहीं पढ़ा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर आपको सीटेट फ्री प्रैक्टिस बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सबसे ऊपर ये सब क्लासेज मिल जाएंगे, आप जरूर देखिएगा। ठीक, एक बार जाके देखिए, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बनता है, क्योंकि हर बार देखा गया है। चलिए, बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की। तो इस प्रश्न का उत्तर जिन्होंने भी परंपरागत उत्तर यानी कि बी ऑप्शन बताया, इनका सभी का सही हो जाएगा। बिल्कुल, बी ऑप्शन। चलिए, आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि यदि कोई बच्चा पढ़ते समय शब्दों को उल्टा सीधा पढ़ता है तो यह किस समस्या का संकेत हो सकता है? पठन विकार से भी आपके पेपर में प्रश्न बनते हैं, ये पठन विकार का ही प्रश्न है। ए ऑप्शन करें कि डिसकैलकुलिया, बी ऑप्शन डिसग्राफिया, सी ऑप्शन डिसलेक्सिया, और डी ऑप्शन जो है एडीएचडी। चलिए बताइए, डी ऑप्शन काट दीजिए, इसमें से नहीं होने वाला। चलिए, आपको पता होना चाहिए कि जो डिसलेक्सिया है, देखिए डिसलेक्सिया बिल्कुल सही। पहले सुन लीजिए, यहाँ पर डिसकैलकुलिया एक शब्द दिया गया है, ये जो है गणित संबंधित विकार होता है। ए ऑप्शन जो है ना गणित संबंधित विकार होता है, ये आप जानते रहे, गणना संबंधित विकार, ठीक है, ये हो गया। बी ऑप्शन कह रहा है कि डिसग्राफिया, ये लेखन संबंधी विकार होता है, ठीक है, लेखन संबंधी विकार होता है। और यहाँ पर सी ऑप्शन कह रहा है कि डिसलेक्सिया, यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। डिसलेक्सिया जो होता है ये एक पठन विकार होता है। ठीक, बिल्कुल, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन यानी कि डिसलेक्सिया सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो सरल प्रश्न आ गया, चलिए देख लीजिए। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? क्या गार्डनर महोदय ने दिया था, थार्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, स्टर्नबर्ग ने? किसने दिया था? आपको पता होना चाहिए कि हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने बुद्धि का मतलब कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। गार्डनर महोदय ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। और बात करेंगे द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिए थे हमारे स्पीयरमैन। ठीक, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, बिल्कुल, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कहा क्या रहा है। अभिप्रेरणा का आंतरिक स्रोत का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा? यानी कि मोटिवेशन की बात किया जा रहा है, याद करिएगा। ए ऑप्शन क्या कर रहा है? पुरस्कार पाने की इच्छा। आंतरिक, एक शब्द और याद करिए, आंतरिक स्रोत, ठीक है, आंतरिक स्रोत। ए ऑप्शन पुरस्कार पाने की इच्छा, बी ऑप्शन शिक्षक का डर, सी ऑप्शन विषय में रुचि, और डी ऑप्शन परीक्षा का दबाव। चले, प्रश्न संख्या 7 का उत्तर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, सब लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे, सब लोग। बिल्कुल, अभिप्रेरणा का आंतरिक स्रोत जो होगा सबसे बेस्ट बताइए। चलिए, बिल्कुल सही, यहाँ पर जिन्होंने भी विषय में रुचि बताया बिल्कुल सही बताया, यहाँ पर हमारा विषय में रुचि ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, ये रहा पियाजे वाला प्रश्न।
बताइए, जल्दी से देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवस्था देखिए, संरक्षण की अवधारणा की बात किया जा रहा है, किस अवस्था में विकसित होता है। ठीक है। ए ऑप्शन संवेदी प्रेरक, बी ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक, सी ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक और डी ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक। हमने जीन पियाजे की चारों अवस्थाओं के बारे में आपको बता दिया है। आप विस्तार से जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। जीन पियाजे के बारे में नहीं जानते तो जल्दी से हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट कर लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए बात करेंगे। देखिए, जीन पियाजे ने सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि किस सिद्धांत को दिया था, तो आप जानते रहे कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। यहाँ पर एक प्रश्न हो गया। अब यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इन्होंने 4 चरणों का उल्लेख किया था। ये चारों चरण आपके सामने ABCD के रूप में रखे गए हैं। पहला चरण था संवेदी प्रेरक जो अवस्था थी, इसकी अगर उम्र पूछी जाए तो इसकी उम्र थी जन्म से 2 वर्ष। और दूसरे इनकी जो अवस्था थी वो थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र थी 2 से 7 वर्ष। ठीक, बिल्कुल। और तीसरी अवस्था जो थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया, इसकी जो उम्र थी ये था 7 से 11 वर्ष। और आखिरी और चौथी अवस्था थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो इसकी उम्र थी वो थी 11 वर्ष से ऊपर। ठीक, बिल्कुल। अब देखिए, प्रश्न क्या पूछा जा रहा था कि पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए किस में विकसित होगा, क्योंकि यहाँ उम्र लिखा गया है, तो आपको पता हो जाना चाहिए। ठीक, बिल्कुल सही। यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। बिल्कुल। संरक्षण की अवस्था जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित हो जाती है। यहाँ पर हमारा मूर्त संक्रियात्मक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। बिल्कुल, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको भी हमारे साथ अब डेली क्लासेस ज्वाइन करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। बाकी हम अपने चैनल लक्ष्य तक पर आपको तो सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड किए हैं। तो आप पढ़िए, जो भी समय बचा इंपॉर्टेंट क्लासेज है पढ़ लीजिए। डेली सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे ज़रूर देखिए, क्लास को डेली देखिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी सोच रहे हैं कि समय बहुत है। भाई साहब, विनम्र निवेदन करेंगे कि अब तो समय कम हो गया है, अब तो पढ़ लीजिए। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है कि एक बच्चा जो कक्षा में अत्यधिक सक्रिय है परंतु निर्देशों का पालन नहीं करता, शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन दंड देना, बिल्कुल नहीं, आप बालक को दंड नहीं देंगे, किसी भी प्रकार से दंड नहीं देंगे, अनुशासन नहीं बनाएंगे क्लास में। ये दो शब्द को याद कर लीजिएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि माता पिता को बुलाना। भाई साहब, माता पिता को क्यों बुलाएंगे, बिल्कुल नहीं बुला सकते आप। ठीक, और यहाँ पर सी ऑप्शन जो कह रहा है व्यवहार के कारणों का विश्लेषण। देखिए, बालक जब तक घर पर रहता है तो उसके माता पिता की जिम्मेदारी हो गई, लेकिन जैसे ही बालक विद्यालय में कदम रखता है वह आपकी जिम्मेदारी होगी। आप चाहे जो भी त्रुटियां बालक कर रहा है, आप उसके कारणों को जानिए, उसका निदानात्मक उपाय करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, यहाँ पर जो है व्यवहार का विश्लेषण करना पड़ेगा आपको। ठीक है, व्यवहार के कारणों का विश्लेषण, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आइए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होने वाला है, बच्चों को पास फेल करना, या केवल शैक्षिक उपलब्धि मापना, या सीखने की प्रक्रिया में सुधार, या बच्चों की तुलना करना। चलिए, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य, देखिए ए ऑप्शन क्या कर रहा है कि बच्चों को पास फेल करना, बिल्कुल नहीं, सतत और व्यापक मूल्यांकन का यह उद्देश्य कभी नहीं होगा, ए ऑप्शन काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल शैक्षिक उपलब्धि मापना, तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में सुधार, और डी ऑप्शन बच्चों की तुलना करना। आप बालकों के बीच में तुलना नहीं कर सकते, इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सीखने की प्रक्रिया में सुधार वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, समझ में आ रहा है ना। प्रश्न अच्छे हैं कि नहीं, एक बार कमेंट करिए सब लोग, तब तक हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। कमेंट जरूर करिए एक बार, ठीक है। चलिए
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि स्कैप फोल्डिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? आपको पता होना चाहिए स्कैप फोल्डिंग का जो अर्थ होता है क्या होता है। देखिए स्कैप फोल्डिंग का दूसरा शब्द अगर पूछा जाए तो पहाड़ या ढांचा होता है। स्कैप फोल्डिंग शब्द देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे वाइकोस्की महोदय, आपको पता होगा। बिल्कुल। चलिए स्कैप फोल्डिंग, चलिए ए ऑप्शन क्या करें, पुरस्कार व्यवस्था, बी ऑप्शन सहायक शिक्षण, सी ऑप्शन दंडात्मक अनुशासन और डी ऑप्शन यादाश्त आधारित अधिगम। यहाँ पर सी और डी पहले ही कट जाएगा। चलिए स्कैप फोल्डिंग, चलिए ठीक है बता दीजिए, आप बताइए जो भी बताते हैं बताइए। चलिए देखिए पुरस्कार व्यवस्था यहाँ पर नहीं होगा, उत्तर जो होगा सहायक शिक्षण यानी कि हमारा क्या होगा बताइए। बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है देखिए, गार्डनर के अनुसार संगीतात्मक बुद्धि वाला बच्चा है, मतलब संगीत वाला बुद्धि का बच्चा कौन सा है। ए ऑप्शन करे कि तार्किक समस्याएं जल्दी हल करता है, बी ऑप्शन करा कि लय स्वर और ध्वनि के प्रति संवेदनशील होता है, और सी ऑप्शन करा कि शारीरिक गतिविधियों में श्रेष्ठ होता है, और डी ऑप्शन करा कि सामाजिक नेतृत्व करता है। चलिए प्रश्न संख्या 12 वाला का उत्तर बताई दीजिए एक बार। यार आप भी गलत कर रहे हैं यार, यहाँ पर कहाँ से सामाजिक नेतृत्व की भावना आ रही भाई, करेक्ट ये। और सी ऑप्शन करें कि शारीरिक गतिविधियों में श्रेष्ठ है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर संगीत की बात किया जा रहा है तो आप इससे ही उत्तर निकाल सकते हैं। ए ऑप्शन क्या करे, तार्किक समस्याएं जल्दी हल करता है, भाई साहब यहाँ पर गणित की थोड़ी बात हो रही है। ठीक, तो उत्तर साफ निकल गया क्या, कि लय स्वर और ध्वनि के प्रति संवेदनशील होता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य फोकस होता है, तो इसमें तो कुछ बताने वाली बात नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जाए अगर किस पर फोकस रहता है तो वह परीक्षा पर नहीं होगा, शिक्षक पर नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक पर नहीं होगा, बल्कि बच्चा ही उसका फोकस रहता है। ठीक, बिल्कुल जहाँ पर भी बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जाए, चाहे बच्चा वहाँ पर ऑप्शन में हो या ना हो, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा की बात किया जा रहा है, हमें वहाँ पर बालक को ही सर्वे सर्वा मानना पड़ेगा। ठीक है, बालक के अनुकूल जो भी उत्तर होगा वही आपको चुनना पड़ेगा इस प्रकार के प्रश्नों में। चलिए कहा क्या जा रहा है, एडीएचडी से ग्रसित बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है। क्या रणनीति है देखिए, लंबे व्याख्यान, भी ऑप्शन करें कि लचीला और गतिविधि आधारित शिक्षण, और क्या करा है कठोर अनुशासन और अधिक गृह कार्य। बिल्कुल नहीं, कठोर अनुशासन किसी भी ऑप्शन में मिल जाए आपको तुरंत काट दीजिएगा। चलिए बिल्कुल, क्या उत्तर बता रहे हैं आप लोग, प्रश्न संख्या 14 बिल्कुल सही, यहाँ पर लचीला और गतिविधि आधारित शिक्षण ही होगा। बी ऑप्शन जितने भी लोगों ने उत्तर दिया सभी का सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्या बोल रहे हैं प्रश्न संख्या 13 में। अरे भाई साहब 13 में डी सही तो है बच्चा, ठीक है 13 वाला डी सही है, इसमें बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो कहा जा रहा है कि स्व अवधारणा का मुख्य विकास जो है मुख्यतः किससे प्रभावित होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्व अवधारणा की बात करें मतलब स्वयं की अवधारणा। ठीक है, ए ऑप्शन कह रहा है कि वंशानुक्रम, बी ऑप्शन सामाजिक अंतःक्रिया, सी ऑप्शन आयु, और डी ऑप्शन बुद्धि स्तर। तो बुद्धि स्तर नहीं होगा बिल्कुल। चलिए बताइए कौन सा होगा, ए बी सी में से उत्तर कौन सा होगा। यहाँ पर आयु जो है ये भी मायने नहीं रखेगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। बताइए जल्दी से सब लोग कमेंट करिए एक बार। वंशानुक्रम, सामाजिक अंतःक्रिया, कौन सा यहाँ पर सही होगा। चलिए बिल्कुल सही, यहाँ पर वंशानुक्रम ना होकर के क्या होगा, सामाजिक अंतःक्रिया होगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आइए और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि का प्रमुख कार्य है, यानी कि फीडबैक का प्रमुख कार्य क्या होता है आपको ये बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि दंड देना, बिल्कुल नहीं,
फीडबैक का ही नहीं बल्कि किसी भी ऐसे शब्द को मत चुनिएगा जिसका उद्देश्य दंड हो, बिल्कुल नहीं। नेगेटिव होता है दंड देना, काटिएगा तुरंत, ठीक है। बी ऑप्शन कहा कि त्रुटियों को अस्थायी बनाना, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर त्रुटियों को भी आप अस्थायी नहीं बनाएंगे, काटिए तुरंत। और सुधार हेतु दिशा देना, तुलना करना, तो तुलना की बात नहीं बल्कि यहाँ पर सुधार हेतु जो है ये दिशा देना वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि का जो प्रमुख कार्य है सुधार हेतु दिशा देना, बिल्कुल सही। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस अवस्था में अमूर्त चिंतन की क्षमता विकसित होती है। अमूर्त चिंतन देख रहे हैं, एकदम सिंपल सा प्रश्न है ये, जीन पियाजे वाला बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि संवेदी प्रेरक, बी ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक, सी ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक और डी ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक। चलिए प्रश्न संख्या 17 का देखिए, यहाँ पर एकदम सा सिंपल है, हमने आपको चारों अवस्थाओं की उम्र अभी जस्ट ऊपर बताया है, ठीक है। अगर आपको भी जीन पियाजे के बारे में विस्तार से पढ़ना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर एक बार विजिट जरूर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमने आपको जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की ये तीन मनोवैज्ञानिक हैं और एनईपी 2020 के बारे में विस्तार से बता दिया है। क्योंकि यहाँ जो तीन चार टॉपिक हमने बताए यहाँ पर हर बार प्रश्न बनते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा ना औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगा, इसी का दूसरा नाम होता है अमूर्त चित्त, ठीक है। औपचारिक का दूसरा नाम होता है अमूर्त, ठीक, इतना जानते रहिएगा। यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में, कहा जा रहा है कि अधिगम का वह सिद्धांत जिसमें उत्तेजना प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। क्या रचनावाद होगा, व्यवहारवाद होगा, मानवतावाद होगा या गेस्टाल्ट, बताइए कौन सा उत्तर होगा। अधिगम का वह सिद्धांत जिसमें उत्तेजना प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका उत्तर, बिल्कुल सही। चलिए यहाँ पर जितने भी लोगों ने व्यवहारवाद उत्तर बताया है, क्या इनका सही होने वाला है, बताइए एक बार। बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा सभी लोगों का। चलिए आइए, समावेशी शिक्षा का एक प्रश्न फिर से आ गया। देखिए क्या कह रहा है, समावेशी कक्षा का अर्थ है। तो समावेशी शिक्षा से अगर प्रश्न बने तो दो तीन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। पहली बात कि बहुभाषिकता वहाँ पर होनी होगी और आप उसे संसाधन के रूप में समझेंगे, पहली बात हो गई। दूसरी बात, आपको किसी भी बालक को दंड नहीं देना, प्रत्येक बालक को विशिष्ट मानना है, ये एक बात ये हो जाएगी, ठीक है। और शिक्षण जो प्रक्रिया, शिक्षण सामग्री जो यूज करेंगे आपको, सभी बच्चों के अनुकूल जो होंगी उसे ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही शिक्षण तकनीक से सभी बालकों को सिखाया जाए, बिल्कुल नहीं। समावेशी शिक्षा इसका विरोध करता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्या पूछा गया था, देखते हैं प्रश्न में। समावेशी कक्षा का अर्थ है, ए ऑप्शन करें कि केवल सामान्य बच्चों की कक्षा, बिल्कुल नहीं। समावेशी शिक्षा की एक और बात ध्यान करिए कि सभी बच्चों के लिए कक्षा होगी, किसी भी बच्चे को भेदभाव के नजरिए से नहीं देखा जाएगा और ना ही किसी बच्चे को क्लास से बाहर किया जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन काट दीजिए। बी ऑप्शन करें कि केवल विशेष बच्चों की कक्षा, बिल्कुल नहीं। सी ऑप्शन करा कि विविध आवश्यकताओं वाले सभी बच्चों की एक साथ शिक्षा। और डी ऑप्शन केवल प्रतिभाशाली बच्चों की कक्षा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ए बी और डी में अलग अलग प्रकार के बच्चों की बात किया जा रहा है, इसलिए हमने काट दिया। और सी ऑप्शन यहाँ पर से होगा कैसे, विविध आवश्यकताओं वाले सभी बच्चों की एक साथ शिक्षा, ठीक। यानी कि यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि शिक्षक का कौन सा गुण बाल विकास को सर्वाधिक प्रोत्साहित करता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि कठोरता, बिल्कुल नहीं भाई साहब, कठोरता तो टीचर के अंदर होनी ही नहीं चाहिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि तटस्थता, तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि सहानुभूति और डी ऑप्शन कह रहा है कि अधिकारवादी दृष्टिकोण, ये नहीं होगा बल्कि यहाँ पर सहानुभूति हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, सी ऑप्शन। चलिए आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे, बाकी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि यह मॉडल पेपर आपको कैसा लगा। यहाँ पर चुनिंदे प्रश्न आपके सामने रखे गए के थे, बहुत चुन करके लाया गया था, पूरे सिलेबस को देखा गया, उसके बाद हर सिलेबस को कवर करने की कोशिश की गई है, हर टॉपिक को, माफ करिएगा हर टॉपिक को, ठीक।
चलिए, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर ठोकिएगा और कैसे लगी क्लास ये अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, ठीक है? और चैनल पर पहली बार हैं, अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको डेली सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे क्लासेज़ प्रोवाइड की जा रही हैं सीटेट के लिए, ठीक है? चलिए, उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। अब जितने भी समय बचे हैं ज़ोर लगा दीजिए, पूरी एकदम ज़ोर लगाइए क्योंकि समय कम है, ठीक है? पढ़ाई करिए अच्छे से, इस बार रिज़ल्ट 100 प्लस स्कोर का होना ही चाहिए, ठीक? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहिए।